हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ईथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईथर फंक्शनल ग्रुप को पहचानना कैसे है। जब भी किसी दो एल्काइल चेन के बीच में, एक एल्काइल चेन हमारी ये है आर ग्रुप और इधर आर डैश लगा, ये हमारी दूसरी एल्काइल चेन है। जब भी किसी दो एल्काइल चेन के बीच में एक ऑक्सीजन की लिंकेज होगी तो समझ जाना है ये क्या है, हमारा ईथर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब देखिए, इसमें से क्या हो सकता है, ये जो दो एल्काइल चेन्स अटैच्ड हैं इसमें से कोई भी एक लॉन्गर एल्काइल चेन हो सकती है और कोई भी एक क्या हो सकती है, स्मॉलर एल्काइल चेन हो सकती है। चलिए हम समझते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करना है। सपोज दैट जो इस साइड आर ग्रुप अटैच्ड है ये क्या है, 4 कार्बन की चेन है, और जो इस साइड आर डैश अटैच्ड है ये क्या है, हमारा 2 कार्बन की चेन है। तो देखिए, जिस साइड की चेन लॉन्गर होगी उसे हमें एल्केन की तरीके से नेमिंग करनी है, ठीक है, और जिस साइड की चेन स्मॉलर होगी उसके लिए हमें एल्कोक्सी यूज करना है। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि लॉन्गर चेन के लिए हमेशा एल्केन यूज करना है और स्मॉलर चेन का नेम हम कैसे लिखेंगे, एल्कोक्सी, ठीक। और मतलब जो कंप्लीट हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एल्कोक्सी एल्केन। मतलब कि हमें स्मॉलर एल्काइल चेन का नाम पहले लिखना है, देन हमें लॉन्गर एल्काइल चेन का नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के इस साइड 1 कार्बन की चेन है और इस साइड 2 कार्बन की चेन है। तो 1 साइड है ये स्मॉलर एल्काइल चेन है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एल्कोक्सी वर्ड यूज करना पड़ेगा। 1 कार्बन है तो हम क्या रूट वर्ड यूज करेंगे, मेथ। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। और इस साइड है हमारी 2 कार्बन की चेन, यहाँ पे लॉन्गर एल्काइल चेन हो गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो लॉन्गर एल्काइल चेन को हमें एल्केन की तरह नेमिंग करनी है। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ, पूरा नाम क्या हो जाएगा, इथेन। और हम इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोक्सी देन एल्केन। मतलब पहले हमें क्या लिखना है, मिथॉक्सी देन इथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। ये हो गया इस क्वेश्चन का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजन के इस साइड 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, और इस साइड 2 कार्बन की है। मतलब ये साइड हमारी स्मॉलर साइड हो गई और ये हो गया लॉन्गर एल्काइल चेन। तो हम पहले नाम लिख लेते हैं। स्मॉलर वाले का नाम पहले लिखना होता है ना, एल्कोक्सी। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथॉक्सी, बट ये जो हमारा ऑक्सीजन अटैच्ड है ये 2nd कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ये जो पूरा ग्रुप अटैच्ड है ये 2nd कार्बन से अटैच्ड है। एल्कोक्सी ग्रुप जो अटैच है ये 2nd कार्बन से अटैच है। तो हमें इसका नाम क्या लिखना होगा, 2 इथॉक्सी, ठीक है, 2 इथॉक्सी। देन क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो सिंपली हम एल्केन की तरह नेमिंग कर देंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज होता है प्रोप, हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑक्सीजन के इस साइड 1 कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर एल्काइल चेन ये हो गया और लार्जर एल्काइल चेन ये हो गया। तो हम नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले स्मॉलर एल्काइल चेन मेंशन करते हैं। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, ठीक है, सीधी लॉन्गेस्ट लॉन्ग चेन है। तो क्या लिख देंगे हम, 1 कार्बन के लिए मिथॉक्सी यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इधर जो 2 कार्बन की चेन है वो क्या है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड लगा है, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई मैंने इथीन लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन के इस साइड तो 1 कार्बन है, बट इस साइड कितने कार्बन हो जा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस साइड का नेमिंग तो हम आराम से कर लेंगे, मिथॉक्सी लिखना है। बट जो हमारे लार्जर एल्काइल ग्रुप है यहाँ के लिए हमें नंबरिंग करनी होगी, लार्जेस्ट चेन फाइंड करनी होगी। तो अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हैं 1 2, अगर मैं ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले कार्बन को 1 लेट करती हूँ तो ये 2 कार्बन की चेन हो जाएगी। बट अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग करती हूँ टॉप टू बॉटम 1 2 3, तब हमारी 3 कार्बन की चेन हो जा रही है, ठीक है। मतलब कि हमें लार्जर चेन ढूंढना है, लार्जर एल्काइल चेन ढूंढना है। तो ये हो गई हमारी 3 कार्बन की चेन, और ये जो CH3 ग्रुप लगा है ये हो जाएगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। इसका नाम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें
एल्कोक्सी वाला पार्ट लिखना है, तो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये किस कार्बन से अटैच्ड है? ये सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिख लेते हैं, 2 मिथॉक्सी, 1 कार्बन है सो मिथॉक्सी यूज हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी। देन अब हम सब्स्टिट्यूएंट नोट कर लेते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी सेकेंड कार्बन से ही अटैच्ड है, 2 मिथाइल। देन हम अपना एल्कीन वाला पोर्शन लिख लेते हैं, क्या है? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। ये हो गया इसका नाम। सबसे पहले क्या लिखना है? एल्कोक्सी वाला पार्ट लिखना है। फिर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, लार्जर एल्काइल ग्रुप से जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये CH3 अटैच्ड था ना ये लार्जर एल्काइल चेन से, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया 2 मिथाइल। देन हो गया हमारा रूट वर्ड प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है, फिर प्रोपेन मैंने लिख दिया। चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये कुछ डिफरेंट तरीके का है। देखिए अब क्या है इस क्वेश्चन में, इस साइड तो हमारे पास 2 कार्बन है बट इस साइड 3 कार्बन है, ठीक है? तो ऑब्वियस ही बात है, सब लोग सोचेंगे कि ये वाला हो जाएगा हमारा एल्कोक्सी, क्योंकि इधर क्या है, ये स्मॉलर एल्काइल चेन है और ये लार्जर एल्काइल चेन है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है जो हमने पहले पढ़ा था। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो एल्कोक्सी वाला पोर्शन होगा, जो स्मॉलर एल्काइल चेन वाला पोर्शन होगा, वो ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है? और लार्जर एल्काइल चेन हम यहाँ पे इसको सपोज करेंगे जो एल्कीन वाला पार्ट है जिसपे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है? तो मतलब कि ये 3 कार्बन वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे हम स्मॉलर मानेंगे, ये वाला पार्ट स्मॉल हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा लार्जर। सो सबसे पहले हम स्मॉलर का नेम लिखते हैं। स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, प्रोपोक्सी। देन ये एल्कीन वाला पार्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथीन, प्रोपोक्सी इथीन। ये 1 2 फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखा, या इथ 1 इन भी हम लिख सकते हैं, बट ठीक है दोनों ही सही है, इथ 1 इन लिखो चाहे तो इथीन लिखिए, दोनों ही रूल सही है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और, इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है हमारा ऑक्सीजन, मतलब कि इसके इस साइड वाले कार्बन को हमें काउंट करना है और इस साइड वाले कार्बन को काउंट करना है। देखिए इस साइड वाली चेन में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस साइड वाले कार्बन की चेन में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कि प्रायोरिटी तो हमें उसी को देनी है, ठीक है? ये वाला क्या हो जाएगा हमारा एल्कोक्सी वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गई मेरी 4 कार्बन की चेन, ठीक है? अब मैं इसकी नंबरिंग कर लेती हूँ। तो लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करना है तो हम लॉन्गेस्ट चेन कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसी बन रही है ना हमारी लॉन्गेस्ट चेन। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसकी भी नंबरिंग हो गई। अब नाम लिख लेते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए ये वाला जो एल्कोक्सी वाला पार्ट है, एल्कोक्सी वाला पार्ट 3rd कार्बन से अटैच्ड है, पहले उसको मेंशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, 3 ब्यूटॉक्सी। और यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंटीन, या फिर पेंट 1 इन, कुछ भी लिख सकते हैं, पेंट 1 इन। तो ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप ईथर की बात। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को सब कुछ समझ आया हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।